गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 10 और तारीख है 16 अगस्त। तो हम लोग वापस जाएंगे अपने घर की तरफ आज दिल्ली। अभी हम हैं जलंधर में और बस अभी सोकर उठे हैं। तो मैं पहला ऐसा व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, ट्रैवल व्लॉग, जिसमें मैं अपने डेस्टिनेशन से वापस अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। आमतौर पर ट्रैवल व्लॉग्स में ऐसा लोग करते नहीं हैं, बट मैं करने वाला हूँ कोशिश, क्योंकि जो मेरा दिल्ली जलंधर का व्लॉग था उसमें ऐसा था कि काफ़ी सारा अंधेरे में बहुत कुछ चीज़ें गायब हो गई थी। तो मैं कोशिश करूँगा कि शायद रोशनी में कुछ चीज़ें आ जाएं। मैं रात के शाम के टाइम ही निकलूँगा यहाँ से 4-5 बजे। लेट्स सी कैसा जाता है। Hey, good afternoon guys, welcome back to my channel घुम्मक्कड़ वीके and I am your VK। So basically दिन के बज चुके हैं 1:30 और हम हो चुके हैं रेडी दिल्ली के लिए। हम लोग रास्ते में फटाफट से एक रिलेटिव के यहाँ जाएंगे, लंच करेंगे, उसके बाद निकलेंगे दिल्ली। एंड आई फॉरगॉट समथिंग, राइट? या सो दिस इज व्लॉग नंबर 7। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। और ये फाइनली हम लोग निकल रहे हैं एग्जैक्ट 7 बजे, 7:05 हो रहे हैं और मैं आ चुका हूँ इस वक्त मेन हाईवे पे। सो इट्स कॉल्ड दिल्ली जम्मू हाईवे बेसिकली, क्योंकि मैं जहाँ हाईवे पे मैंने बताया था अपने रिलेटिव्स के घर जा रहा हूँ, उनका घर बस बिल्कुल हाईवे पे ही है। हम लोग वहाँ से निकले हैं और हमारे राइट लेफ्ट में अभी जलंधर सिटी है पूरी, और बस दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। अब लेट्स सी कितने बजे पहुँचते हैं। गूगल ने तो बताया हमें कि 6 घंटा 53 मिनट 53 मिनट 6 hours 53 मिनट्स। लेट्स सी कितने बजे तक पहुंच पाते हैं हम लोग। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो आज थोड़ी सी लाइट है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए मैं कोशिश कर रहा हूं कि शायद हमें हवेली जो है आज दिख जाए। हवेली का बोर्ड तो बहुत क्लियर दिख रहा है, बड़ा बड़ा एकदम, और हम लोग हैं भी आज इस तरफ ना, हवेली की तरफ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर हमें हवेली दिख पाए तो। ये है हमारा हवेली रेस्टोरेंट पूरा, आप देख पा रहे हैं। साथ में है रंगला पंजाब, काफी सुंदर। ये हमारे आगे ना एक भैया चल रहे हैं बाइक पे, पता नहीं शायद आप लोग देख भी पा रहे हैं नहीं देख पा रहे। आप ये देखिए, कमाल की बात ये है कि ये हाथ में हेलमेट लेके चल रहे थे, इन्होंने बिल्कुल अभी अभी पहना है, क्योंकि ना आगे एक पुलिस चौकी है बस इसलिए। तो मेरा मतलब इनको देखकर मैं बहुत ही ज्यादा ना ऐसा शौक में हूँ कि इट्स NH1, ये नेशनल हाईवे 1 है, GT करनाल रोड, और इनको लगता है कि शायद इनके सर से ज्यादा इनकी कोहनी कमजोर है, क्योंकि इन्होंने अपनी कोहनी पे हेलमेट डाल रखा है बड़े घंटे से, और ये तकरीबन आधे पौने घंटे से हमारे आगे पीछे चल रहे हैं। तो मेरा बस यही सबसे गुजारिश है मेरी कि भाई हेलमेट सेफ्टी के लिए होता है, चलान के लिए नहीं होता है। आप लोग प्लीज इसे सर पे ही पहने, और ये हमारी सेफ्टी के लिए ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि हेलमेट लगाने से कोई एलर्जी हो जाएगी, हमारे बाल उड़ जाएंगे या कोई और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी हमें। और इस तरीके के जो ऐसा ट्रेंड स्टंट्समैन के जो स्टंट है, ये भी ना करें सड़कों पर। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। इसका फ़ायदा शायद एक ही होगा, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है इसके। तो ये हम पहुंच गए हैं लुधियाना। लुधियाना बेसिकली, लुधियाना जो है वो जैसे मुंबई अपना इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है, तो लुधियाना पूरे पंजाब की फाइनेंशियल कैपिटल है। रीजन बीइंग, लुधियाना में काफ़ी बड़ी वुलन इंडस्ट्रीज़ हैं, और बेसिकली लुधियाना पूरा इंडस्ट्रियल आप बात करें तो सारा पंजाब का मेजर इंडस्ट्रीज़ जो है वो यहाँ पर हैं, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर काम होता है वो होता है वुलन क्लॉथ्स का। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी लाइक मोंटी कार्लो और ये सब कंपनीज़ के बड़े बड़े यहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं। तो एक बार फिर से हमने गाड़ी का पेट भरवा लिया है सेम प्लेस। आज गाड़ी के पेट में आया है कुछ 1800 रुपये का डीजल, एग्जैक्ट 20 लीटर। मतलब इस जगह से हम चले थे, यहाँ से 400 किलोमीटर हम लोग घूम कर आए। 400 किलोमीटर के लिए मेरी गाड़ी ने पिया है 20 लीटर डीजल। आई थिंक विच इज़ फेयर इनफ। तो चाय ब्रेक के लिए रुके हैं हम लोग। कुरुक्षेत्र करके एक जगह है, ऑलमोस्ट मिडवे पड़ता है, वहाँ पर देसवाल टूरिस्ट ढाबा है। काफ़ी अच्छी फील वाली एकदम जगह है, फुल ऑन खाट वाट लगी हुई है, देसी खाना एकदम, दाल और तंदूरी रोटियाँ,
खाने की खुशबू भी बड़ी अच्छी है। बट आज क्योंकि हमारी माता जी का फास्ट है तो वो घर से अपने लिए व्रत के पराठे लेकर आई हैं, इसलिए हम लोग गाड़ी में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं चाय और पराठे। और इसके अलावा ये है, हाँ, कुरुक्षेत्र से मुझे याद आया कि मुझे बताना चाहिए, कुरुक्षेत्र जो है बेसिकली कुरुक्षेत्र हिस्टोरिकल प्लेस है बहुत बड़ा। कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई हुई थी कौरवों और पांडवों के बीच ऑब्वियसली। और कुरुक्षेत्र में वो जो ग्राउंड है आज भी जहाँ पर लड़ाई हुई थी महाभारत की, वो ग्राउंड आज भी जो है उसकी मिट्टी लाल है एक्चुअली में, अगर आप जाके देखेंगे। और कुरुक्षेत्र में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से एक नॉर्थ में अपना जो भी पिंडदान जैसी कोई चीज़ है उसकी पूजा की जाती है कुरुक्षेत्र में। कोई कुरुक्षेत्र में एक जगह है पेहवे करके, पेहवे में उस तरीके की पूजा होती है अगर कोई इंसान बेड पे जिसकी डेथ हो जाती है तो उसके लिए भी सब कराने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है, जैसा कि मतलब हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से ये सब। और बाकी कुरुक्षेत्र इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। और तो इसके अलावा क्या, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो ये आ गया बेसिकली हमारा पानीपत का टोल, जो कि हमारे रास्ते पे आखिरी टोल पड़ता है। तो हम लोग उस दिन लास्ट व्लॉग में एक बात कर रहे थे कि हम लोग निकलते जा रहे हैं सारे टोल से, हमें इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है, हमने इतने हाईटेक टोल्स नहीं देखे, ये काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में ना। बट सच्चाई ये है कि मैंने जाकर जब जालंधर इस बारे में पढ़ा जाना तो मुझे पता चला, जो कि शायद मुझे पता भी था बट मैं भूल गया था, कि ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट पूरा चल रहा है, जो किसानों का आंदोलन जो चल रहा है बिल को लेकर, तो उसके समर्थन में जितने भी टोल प्लाजाज हैं बेसिकली जो कंपनीज इनको रन करती हैं, उन्होंने इसके सपोर्ट में सारे टोल्स हरियाणा और पंजाब में बंद कर दिए हैं। मतलब ये लोग टोल टैक्सेस नहीं ले रहे हैं। जब से फार्मर्स अपना प्रोटेस्ट पे बैठे हैं तब से टोल टैक्सेस हरियाणा पंजाब में लग ही नहीं रहा है। तो मुझे लगा ये बात शेयर करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी सबका अपना नज़रिया है उस प्रोटेस्ट को लेके, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। जैसा कि सिंगू बॉर्डर के बारे में मैंने बताया ही था, किसान आंदोलन, ट्रैफिक जैम और ये सब, तो आज मैंने नया एक रोड ट्राई करने की कोशिश की विच इज़ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। तो ये अभी कुछ 1.5-2 साल पहले ही बना है। और बेसिकली ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ऐसा है कि दिल्ली के आउटर का जो भी ट्रैफिक है वो बाहर ही उसमें चला जाता है। बेसिकली अगर किसी को हरियाणा जाना है, किसी को राजस्थान जाना है, ऐसे कहीं जाना है, तो ज़रूरत नहीं है आपको कि ज़रूरी कि दिल्ली में से होकर निकलो, या आउटर से आपको निकाल देता है। तो मैं पहली बार आया हूँ इस हाईवे पे और सुना है कि जिस तरीके से अभी तक वीडियोस आए हैं उसके अकॉर्डिंग के मुंबई के लिए जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है वो भी अलीगढ़ के पास से एक इंटरसेक्शन बनेगा जहाँ पर ये जाएगा। तो अभी मैं इस वक्त हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे और मुझे तो दिखने में तो बड़ा सही लग रहा है। लेट्स सी कितनी जल्दी घर पहुँचते हैं यहाँ से। और हम पहुँच गए हैं फाइनली घर, और इसी के साथ आपको एक बहुत ही कमाल चीज दिखाता हूँ। What a calculation! Exactly 800 किलोमीटर्स। हम जब वहाँ पहुँचे थे तब था 400.1, मतलब 400.1। अभी एग्जैक्ट 800 किलोमीटर्स का ट्रिप करके हम लोग आ रहे हैं। एंड दैट्स अमेजिंग। इतना कैलकुलेट मैंने लाइफ में कभी नहीं किया था, ना देखा था इतने कैलकुलेशन। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। पहुंच गए हैं दिल्ली। तारीख हो चुकी है 17, रात के बज रहे हैं 2। मतलब एग्जैक्ट हमें उस दिन की तरह 7 बजे निकले, 2 बजे पहुंचे। आज भी हम लोग 7 बजे निकले और 2 बजे पहुंचे। और नफरत की इस दुनिया में प्यार करते रहिए। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट्स, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।